Morning children, welcome to SST online class 2nd, chapter 7, keeping safe. इसमें इस लेसन में we know about safety rules. Now carelessness can cause accidents. जैसे हम लोग लापरवाही बरतते हैं तो हम लोग क्या होता है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है. You should always be careful and follow some simple safety rules. तो हमें आप लोगों को हम लोगों को हमेशा केयरफुली रहना चाहिए, सब काम बहुत ही ध्यान से करना चाहिए एंड सिंपल सेफ्टी रूल्स, और जो सिंपल सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं किसी भी तरह के दुर्घटना को, है ना. ऑन द रोड पर चलते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग. जब जेब्रा क्रॉसिंग जानते हैं, जैसे जेब्रा की स्ट्रिप्स होती है उसी तरह वाइट और ब्लैक या फिर येलो और ब्लैक कलर का एक पट्टी जैसी बनी रहती है सड़क पे, उसे जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं, उसी से हमेशा क्रॉस करना चाहिए. वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक राइट केयरफुली. हमें ट्रैफिक लाइट्स को केयरफुली देखते हुए करना चाहिए. जब ट्रैफिक लाइट आप लोगों ने देखा होगा, रेड ग्रीन येलो, रेड होता है तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, उतनी समय आप क्रॉस कीजिए, और जब ग्रीन होता है तो सारे व्हीकल्स जो भी होते हैं वो आने जाने लगते हैं, तो उतनी समय आपको वेट करना चाहिए. ठीक. वी मस्ट नेवर गेट ऑन और गेट ऑफ अ मूविंग बस. हमें चलती हुई बस पे ना तो चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए. ठीक है. वी मस्ट नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स. और जब कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग होते हैं जो बस या फिर कोई भी व्हीकल्स पे आप बैठते हैं, ट्रेन, तो उसमें गर्दन बाहर निकालते हैं. ट्रेन पे तो खैर लगा होता है, एक सरिया से बंद रहता है वो, लेकिन बस वगैरह में सिर्फ शीशा होता है और लोग कांच ऐसे स्लाइड कर देते हैं और उसके बाद बाहर की तरफ देखते हैं. वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगल बगल आने जाने वाले साधन से आपका लग सकता है, दूसरी बस या फिर कोई भी और बड़ी गाड़ी आ रही है तो उससे आप सर पे आपके चोट लग सकती है. सो ना इन स्कूल, ये अभी तक रोड का था, अभी स्कूल है. स्कूल में देखिए, स्कूल में भी हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए. वी शुड नॉट जंप ऑन बेंचेस. डो नॉट जंप ऑन बेंच और टेबल. बहुत आप लोग भी आते हैं स्कूल में तो बदमाशी करते हैं ना, शरारतों में कभी बेंच पर से जंप करते हैं, कभी टेबल पे, तो ये काम नहीं करना चाहिए. आपको पनिश भी करते हैं टीचर्स इसके लिए, है ना. डो नॉट पुश ईच अदर वाइल क्लिम्बिंग स्टेयर्स. सीढ़ी पे चढ़ते उतरते उसको धक्का देना, पुश कर देना, दौड़ते समय उसे पुश कर देना, है ना. डो नॉट यूज़ अ ब्लेडर और अ नाइफ फॉर शार्पिंग योर पेंसिल. लोग ब्लेड वगैरह ले आते हैं, उससे छीलते हैं, तो ये कोई भी शार्प चीज़ स्कूल में नहीं लानी चाहिए. इट कैन कॉज मल्टीपल इंजरीज. इससे बहुत तरह से आप इंजर हो सकते हैं. एट होम, घर पर भी बहुत, ऐसा नहीं है कि घर पे हमें सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो करने चाहिए. थोड़ी सी लापरवाही वहाँ या केयरलेसनेस हमें इंजर्ट कर सकती है. डो नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स. घर में मैच बॉक्स होता है, माचिस की तीलियाँ निकाल के बच्चे खेलने लगते हैं, ये नहीं करना चाहिए, उससे आपके फिंगर जल सकती है. यू मे बर्न योर फिंगर्स. डो नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स. यू मे गेट अ शॉक. सभी के घर में लाइट है, तो जब इलेक्ट्रिक स्विच, सब लोग जानते हैं, गीले हाथ से कभी भी नहा कर निकले स्विच ऑफ करना है, या फिर हाथ धुलाया है या हैंड वॉश किया तो तुरंत से नहीं करना चाहिए, इससे आप शॉक लग सकता है. डो नॉट लीव योर टॉयज lying around on the floor. You or someone else may trip over them. बच्चे खेलते हैं, सॉरी चिल्ड्रन, कभी कभी हम लोग खेलते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, सॉरी, खेलते समय खिलौनों को हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं. ये काम नहीं करना चाहिए, है ना. उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाएगा तो वो स्लिप कर जाएंगे. डो नॉट हाइड इन कबर्ड. इफ़ समवन लुक्स इट यू कैन गेट ट्रैप्ड इनसाइड. कबर्ड के पीछे कभी नहीं छुपना चाहिए, अदरवाइज़
कोई नहीं देखेगा तो उसे बाहर से लॉक कर देगा। इन द प्लेग्राउंड, ऑलवेज प्रेफर टू प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड। हमेशा पार्क या फिर प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए। डू नॉट फाइट और हर्ट ईच अदर वाइल प्लेइंग। और बच्चे खेल खेल में लड़ जाते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरे को हिट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। किसी चीज़ से उठा के मार देते हैं बच्चे हाथ से ही, तो ये नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह से आप लोग भी जंप करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए क्रॉस करते समय। ये देखिए बच्चा कबर्ड के अंदर बैठा हुआ, अगर किसी बड़े ने नहीं देखा तो वो अचानक से आएंगे और लॉक करके चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप परेशानी में आ जाएंगे। कोई अंदर से आवाज़ भी आपकी नहीं सुन पाएगा। ये देखिए डू नॉट फाइट विद ईच अदर्स। किसी को मारना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ कभी कभी गहरा बहुत ही घाव हो जाता है। किसी भी चीज़ से बच्चे लिए रहते हैं, किसी भी चीज़ खेल रहे हैं, बैट ही खेल रहे हैं, मार देते हैं, बॉल से हिट कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, है ना। एंड नाउ वी मस्ट वेयर स्विमिंग ट्यूब और फ्लोट वाइल फ्लोट। ये देखिए आप स्विमिंग करने जाते हैं तो ऑलवेज स्विम इन अ सेफ वे। आप हमेशा जो एक उसमें होता है स्विमिंग ट्यूब होती है, देखा होगा आपने या फिर करते होंगे तो पहना भी होगा। ट्यूब होती है वो, चाहे उसको आप पहन लेते हो, फिर उसके बाद वो आपको कभी भी डूबने नहीं देगी। एंड नाउ वी मस्ट नेवर टॉक एनी मेडिसिन ourselves. सॉरी, वी मस्ट नेवर टेक एनी मेडिसिन ourselves. कभी भी अपने मन से कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए कि हाँ, कभी कभी होता है बच्चे डरवश कि हमको ये हुआ है, लॉक खा लेते हैं तो मम्मा को पता नहीं चलेगा, या फिर ऐसे ही। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। आप कब किसी बड़े से बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर दवा खाइए। वी शुड नॉट टेक एनी फूड और लिफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। कोई भी अनजान व्यक्ति रास्ते में, आपको स्कूल से घर जाते समय, खेलते समय, पार्क में, कहीं भी आप, कोई भी स्ट्रेंजर आपको देता है, ट्रेन में, बस में, कि आप ये चीज़ खा लीजिए, तो कभी भी उसको नहीं खाना चाहिए। हमेशा जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर आपको कुछ भी देता है, खा लीजिए, या फिर आइए मेरे पास मैं चॉकलेट दूंगा, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन हमेशा ऑलवेज़, आप लोग तो इतने किडनैपिंग का केस सुनते हैं, हमेशा अपने बड़ों के साथ और जिन्हें जानते हैं सिर्फ उन्हीं से लेकर के खाइए। आपको कुछ भी खाने का मन है, अपने बड़ों से बोलिए, अपने एल्डर्स से अपने घर में, बाकी किसी स्ट्रेंजर से कुछ भी कितना भी लालच दे आपको नहीं जाना है। फर्स्ट एड, व्हेन वी गेट हर्ट वी मस्ट टेल एन एल्डरली पर्सन एट फर्स्ट। अगर मान लीजिए कभी आपको खेलते समय कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत अपने घर में किसी बड़े से बताइए, एल्डरली पर्सन को, अदरवाइज़ वो बढ़ जाएगा, है ना। तो आप उसे तुरंत बताइए कि हाँ मम्मा या डैडी, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, नी में चोट लग गई, या फिर हैंड में। कभी कभी बच्चे खेलते रहते हैं, बाय मिस्टेक गिर जाते हैं कहीं पर, स्क्रैच हाँ पैर में, देखे घुटने में, कभी कभी अक्सर बच्चे साइकिलिंग करते समय घुटने में चोट लग जाती है ना। तो ये, लेकिन अपने से ना ही कोई दवा करनी है, और ना ही ये भी नहीं है कि हाँ आपको नहीं बताना, तुरंत से आप अपने बड़ी दीदी, भैया, जो भी हैं आपके घर में, उनसे बताइए मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर वो आपकी हेल्प करेंगे। आवर टीचर एट स्कूल और पेरेंट्स एट होम ऑलवेज़ हेल्प अस। और जो स्कूल में टीचर और घर में पेरेंट्स और आपके बड़े आपकी हमेशा देखभाल करते हैं और आपके अच्छे के लिए आपको बताते हैं, ये मत करो, वो मत करो। बच्चों को लगता है बहुत टोकते हैं मम्मी पापा, तो ऐसा नहीं है, हमेशा उसको ध्यान देना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए ही मना करते हैं। दे गिव अस फर्स्ट एड, वो हमें फर्स्ट एड भी देंगे। लोग डांट के डर से कि मम्मा को बताएंगे तो भी डांटेंगी, लेकिन वो बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन बाद में फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे बेटर है कि हम पहले ही बता लें, है ना। तो आपकी तुरंत से दवा से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। In brief, we should always rules that help us to prevent accidents. We must always cross the road at a zebra crossing.
We should not play with matchsticks. We may burn our fingers. We must wear swimming tube or floats while learning swimming. When we get hurt, we must tell an elderly person at once. ठीक है. And now children, section 1, oral question. On which side of the road should we talk or should we walk? On which side of the road should we walk? देखिए चिल्ड्रन, इसमें सारे बच्चों को हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रोजेक्ट आप लोग पहले तो सबमिट कर दीजिए, बिकॉज़ बहुत नज़दीक आ गया अब तो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो नहीं तो अदरवाइज़ आपके 10 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो उसे आके स्कूल में आप डिपॉज़िट करिए। एंड इसमें मैं 1 वर्ड आंसर ही दे रही हूँ बहुत ही शॉर्ट में, बिकॉज़ आपको 1 वर्ड आंसर ही आने हैं। MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, यही सब आपको पढ़ना है, ट्रू फॉल्स, है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने के लिए नहीं आएंगे। तो हम इन शॉर्ट अब आपको जितना हो सकता है उतना मैं करवा रही हूँ, वो ही आप लोग तैयार कीजिए अच्छे से, है ना। नाउ सेक्शन 1A, ओरल क्वेश्चंस। नंबर 1 देखिए, ऑन विच साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक? तो इसमें राइट साइड, आपको अपने दाहिने से चलना चाहिए, है ना। सेकंड, व्हाट डज द ग्रीन कलर इन द ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट? आपको पता है ना, जब ट्रैफिक सिग्नल लिखा होता है तो जब गो ग्रीन लिखा होता है तो आपको जाना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। वी शुड नॉट प्ले विथ ब्लेड्स, है ना। वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, यहाँ फुटपाथ पे चलना चाहिए। तो ये ठीक है, पहले में सी हो जाएगा और सेकंड में बी। ठीक, फिर इसमें टिक द एक्टिविटी वी मस्ट डू एंड क्रॉस वी मस्ट नॉट डू। इसमें पिक्चर्स दी हुई है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसमें आपको टिक और क्रॉस करना है। तो बस पे रुकी हुई बस हो तब चलना चाहिए, मूविंग बस में कभी नहीं। बेंच पे चढ़ना तो इसको क्रॉस कर दीजिए। देखिए आयरन रखा हुआ है तो इसको टच करना ये रॉन्ग है। और सीज़र यूज़ करना बच्चों के लिए वो भी आपको नहीं करना है। तो ये कट, यहाँ पर भी कट निशान लगाना है, ये है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर राइट साइड और गो दोनों में दे दिया है। ठीक, ये ओरल क्वेश्चन का है। ठीक है, MCQs में मैंने बता दिया और ये पिक्चर्स में। एंड नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, सेक्शन 2A, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में देखिए, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड्स। वी शुड प्ले इन द पार्क और प्ले ग्राउंड। थर्ड है, क्रॉस द रोड ओनली एट zebra क्रॉसिंग। व्हेन वी गेट हर्ट वी मस्ट टेल एन एल्डरली पर्सन एट वंस। ठीक, ट्रू फॉल्स बी में, जहाँ पर ट्रू है तो टी लगाएंगे, फॉल्स है तो एफ। वी शुड क्रॉस द रोड एट द zebra क्रॉसिंग, ट्रू। वी शुड प्ले ऑन द रोड, फॉल्स। वी शुड वॉक इन द मिडल ऑफ अ रोड, फॉल्स। फर्स्ट एड इज़ यूजफुल फॉर एन इंजर्ड पर्सन, ट्रू। पहले में टी, फिर एफ, टी। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर अनसेफ फॉर यू। ये देखिए इसमें, ठीक है, इसमें देखिए आपको लिखना है हॉट, इसका 2 एग्जाम्पल देना है, तो फायर और मैच स्टिक, है ना। शार्प में नाइफ भी शार्प होती है और सीजर्स भी। इलेक्ट्रिक में स्विचेस एंड वायर, ना, स्विच भी इलेक्ट्रिक का, कहीं भी कोई भी गैजेट आपको ऑन करना है तो उसके लिए आप स्विच ऑन करेंगे, और उसका वायर वो भी नहीं टच करना चाहिए, आपके लिए सेफ़ नहीं है, कभी कभी कट होता है तो आपको करंट लग सकता है। डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वी शुड, व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स? तो फॉलो रूल्स। देखिए फॉलो रूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे,
पहले वाले में हम जब कैसे अवॉइड कर सकते हैं, पूरा मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है, आप इन शॉर्ट ऐसे ही, अगर इफ़ पेपर में ये क्वेश्चन आता है देन आपको दो दो वर्ड ही लिखने रहेंगे. व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, तो फॉलो रूल्स. टोटल सेंटेंस तो हुआ वी शुड फॉलो रूल्स दैट हेल्प अस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, बट आप केवल फॉलो रूल्स लिखिए. नेम टू सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन स्कूल, तो मैंने 1 दे दिया है आपको. डू नॉट जंप ऑन बेंच और टेबल. और देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी गेट हर्ट, वी मस्ट टेल एन एल्डरली पर्सन, तुरंत हमें किसी बड़े से बोलना चाहिए. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, इसमें देख लीजिए, पहले में फॉलो रूल्स है. डू नॉट जंप बेंच और टेबल, एंड वी मस्ट टेल एन एल्डरली, ये देखिए एल्डरली पर्सन, ये आपको बोलना है. ये आपको इसमें भी देखिए ये पूरा मिल जाएगा, बट ये पूरा बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन, इसलिए मैंने नहीं लिख पाया. वी शुड फॉलो रूल्स दैट हेल्प अस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, ये पहले का हो गया. दूसरे का है आपको ये देखिए, डू नॉट जंप ऑन बेंच और टेबल. ठीक है. डू नॉट पुश ईच अदर वाइल क्लिम्बिंग स्टेयर्स, तो मैंने 1 लिखवाया है आपको. और वी मस्ट टेल एन एल्डरली पर्सन. ये देखिए, when we get hurt we must tell an elderly person at once, बट इन शॉर्ट मैंने केवल we must tell an elderly person लिखवाया है आपको. Now children, thank you, have a good day, bye.